आपको मालूम है पहला दिन से हमारा इस हफ्ते का थीम मुख्य बात मैं आपको बताया। मैं तानू पता है मैं पहले दिन तो साढ़े हफ्ते भर दियां जड़ियां सभावां हन इन्हां दे लई मुख विषय दसदा आ रहा हां। वो इधर लिखे रखा इंग्लिश हिंदी पंजाबी में लिखे रखा है और वो इधर इंग्लिश विच हिंदी विच पंजाबी विच लिख के रखा है। पहला कौन सा है? पहला केड़ा है? यीशु मसीह के डील डोल तक बढ़ना। यीशु मसीह दे पूरे कद काठ तक वधना। ग्रो टू द फुल स्टैचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ना। यीशु मसीह दे पूरे कद काठ तक पहुंचना। दूसरा क्या है? दूसरा की है परमेश्वर के सारे भरपूरी तक आना। बी फिल्ड विथ ऑल फुलनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर दी पूरी भरपूरी नु पाउना। यह है हमारा थीम। ये साडा मुख्य विषय। इस हफ्ता पूरा यही हम सीख रहा है। ये हफ्ता पूरा सी यही सीखते आ रहे हैं। ये आपके अंदर होना है तो ये ताड़ी अंदर होना है तो आपके अंदर का बीज सही होना है। ताड़ी अंदर दा बीज जड़ा है और ठीक होना है। अगर बीज नहीं सही नहीं है तो कितना प्रार्थना करें कितना कूदें परमेश्वर का स्वरूप आपके अंदर नहीं बनेगा। जेकर ताड़ी अंदर ठीक बीज नहीं है भावे तुसी किन्नी भी प्रार्थना करो किन्ना भी नचो कूदो लेकिन ताड़े अंदर परमेश्वर दा स्वरूप नहीं आएगा। कितने लोग समझ में आ रहा है? किन्ने लोगों को समझ आ रहा है? फाउंडेशन ठीक होना है। तुम्हारे अंदर का बीज सही होना है और ताड़ी अंदर दी जड़ी बुनियाद या नींव है या बीज है ये सही होना है। सही बीज आपके अंदर आया तो बीज ताड़ी अंदर आया है तो आप एक झूठ बोला है तो तुसी एक झूठ बोला है तो अंदर का विवेक बोलेगा झूठ बोला झूठ बोला झूठ बोला झूठ बोला। अंदर दा विवेक जड़ा है वो कैल करता रहेगा झूठ बोलिया झूठ बोलिया झूठ बोलिया। क्योंकि अंदर पवित्र बीज रह रहा है। क्योंकि अंदर पवित्र बीज रह रहा है। और पवित्र बीज के अंदर झूठ आते वक्त लड़ाई होता है और उस पवित्र बीज के अंदर झूठ होने वक्त लड़ाई छिड़ जाती है। लेकिन ऐसा लड़ाई नहीं होता तो जेकर इस तरह लड़ाई नहीं छिड़ दिया था आपके अंदर बीज नहीं है। ताड़े अंदर बीज नहीं है। हो सकता है कभी एक बार तो था। हाँ जी हो सकता कई एक बार ता सी बार बार दुखी कर दिया बार बार दुखी किया। इसलिए लिखा है एफएसी 4:30 पढ़िएगा। इसलिए अफसियों की पत्री 4:30 पढ़िए। एफएसी 4:30 अफसियों की पत्री 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अति परमेश्वर दे पवित्र आत्मा नु जिहदे नाल निस्तारे दे दिन तक तुहाडे ते मोहर लगी हुई है उदास ना करो। पवित्र आत्मा को उदास मत करो। पवित्र आत्मा नु दुखी ना करो। पवित्र आत्मा एक बीज लेकर आया है आपके अंदर। पवित्र आत्मा एक बीज लेकर ताड़े अंदर आया है। ये पवित्र आत्मा आपने गलती कर दी तो एकदम बीज को लेकर नहीं चाहता। पवित्र आत्मा तुसी गलती कर ली एकदम बीज लेके नहीं जाएगा बल्कि मौका देता है। सगों के मौका देता है चेतावनी देता है। चेतावनी देता है और चेतावनी देते 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 आप जब ठीक हो जाएगा शांति आएगा। और जब चेतावनी देते देते तो ये चेतावनी मान के ठीक हो जाओगे तब शांति आ जाएगी। ये पवित्र ये बीज किसके लिए आया? ये बीज खाने वास्ते आया। बीमारी से शिफा देने नहीं आया। बीमारी तो शिफा देने वास्ते नहीं आया। आपको परमेश्वर बनाने के लिए वो बीज आया है। और तानू परमेश्वर बनाने वास्ते वो बीज आया है। समझ में आया? समझ में आया? आपको शांति देने के लिए बीज नहीं आया। तानू शांति देने वास्ते बीज नहीं आया। आपको खुशी देने के लिए बीज नहीं आया। तानू खुशी देने वास्ते बीज आपको परमेश्वर के बराबर बनाने के लिए बीज आया है। तानू परमेश्वर दे बराबर बनाने वास्ते बीज आया है। यह बात अच्छी तरह समझना है। ये गल चंगी तरह समझनी है। इसलिए आप सेवा करते समय में इसलिए तुसी सेवा करते वक्त लोगों को आप उनका बीमारी के बारे में बोलकर उकसाने से काम नहीं बनेगा। तो लोगों को उनकी बीमारियां दे बारे शिफा मिल दली उकसाउन दे नाल काम नहीं बनेगा। उनके कष्ट के बारे में बता के उनको तसल्ली देने का वचन से लेने से काम नहीं होगा। उन्होंने कष्ट नु देख के उन्होंने तसल्ली देने वाला वचन लेके काम नहीं चलेगा। तुम पापी है तुमको उद्धार करता चाहिए करके उनका दिल के अंदर हल लगाना है। तू पापी है तेनु मुक्तिदाता दी लोड़ है। इस वचन नु लेके उन्होंने दिलों दे उत्ते चंगी तरह हल वाउणा है।
जब पापी है करके हल लगना शुरू हो गया, जब पापी है करके हल लगना शुरू हो जाएगा, तब बीमारी का चंगाई के बारे में चिंता नहीं होगा, फिर उन्होंने बीमारी तो शिफा मिलने की चिंता नहीं रहेगी, पैसा का कमी के बारे में चिंता नहीं होगा, पैसे की काट दे कारण चिंता नहीं रहेगी, पति घर से निकालेगा वो चिंता नहीं होगा, पति घर तो बाहर काट देगा इस गल की चिंता नहीं रहेगी, लोग मुझे मारेगा करके चिंता नहीं होगा, लोग मैंने मार कुट देंगे इसकी चिंता नहीं मैं रहेगी, नरक में जा रहा हूँ, मैं नरक नू जा रहा मैं हूं, नरक में जा रहा मैं हूँ, नरक नू जा रहा मुझे हूं, बचाओ। मैनू बचाओ। ऐसा बोलने से ही, ऐसा हालत में आने से ही वचन का बीज अंदर आएगा। इस तरह बोलन दे नाल, ऐसी हालत विच आउण दे नाल ही वचन दा बीज अंदर आएगा। वचन का बीज सस्ता नहीं है, वचन दा बीज जड़ा है वो सस्ता नहीं वो है, परमेश्वर खुद ही है। वो परमेश्वर खुद आप ही है। किस लिए आया? कादे वास्ते आया? आपको परमेश्वर के स्वरूप में बनाने के लिए, तानू परमेश्वर दे स्वरूप ते बनाउण वास्ते, आपको खुशी देने के लिए नहीं आया, तानू खुशी देने वास्ते नहीं आपको आया, तसली देने नहीं आया, तानू तसल्ली देने नहीं आया, नरक से बचाने नहीं आया, नरक तो बचाउण नहीं आया, बल्कि आपको परमेश्वर के स्वरूप में बनाना। सगों के तानू परमेश्वर दे स्वरूप ते बनाउणा है। इसलिए लिखा है वो परमेश्वर का वचन का बीज आपके अंदर आया, नया मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में है। तो इसलिए लिखा वचन दा बीज जो ताडे अंदर आया है ओ परमेश्वर दे स्वरूप ते है। एफेसी 4 का 24 पढ़िएगा। अफसियों दी पत्री 4 दी 24 एफेसियंस 4:24। और अफसियों दी पत्री 4 दी 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਈ। नया मनुष्य सच्चाई में, पवित्रताई में, परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है। नवा मनुष्य सच्चाई विच, पवित्रताई विच अते परमेश्वर दे स्वरूप ते पैदा होया है। वो पूरा पवित्र है, वो पूरा पवित्र है, वो परमेश्वर खुद ही है। वो परमेश्वर खुद ही है। ये बात समझना है। ये गल समझनी है। लेकिन आजकल शैतान कौन सा बात ले आया है? पर आजकल शैतान केड़ी गल ले आया? चंगाई लेके आया, चंगाई लेके आया, पैसा का बरकत लेके आया, पैसा दी बरकत लेके आया। ये सब गलत मार्ग है, ये सारा गलत रास्ता है। देखिए 22 साल का पास्टर, 18 साल का बाइबल स्कूल का टीचर, उनको मालूम हो गया मेरे अंदर सही बीज नहीं है। देखिए 22 साल दा पास्टर ਅਤੇ 18 साल तो बाइबल स्कूल दा टीचर, ओनू पता लग गया कि सच्चाई या वचन दा बीज मेरे अंदर नहीं है। तो इसलिए एक एक जांच के देखना, इसलिए एक एक ने अपने आप को परख के देखना है। विश्वास करने से काम नहीं होता, विश्वास करने नाल काम नहीं बनता। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूं। मैं तानू एक उदाहरण देके दसता हां। एक बहन गर्भवती नहीं हो रही थी, एक बहन गर्भवती नहीं हो रही सी। प्रार्थना करते उनका एक ख्याल आया मैं गर्भवती हो गया, और प्रार्थना करते 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 ओदे मन में एक ख्याल आ गया मैं गर्भवती हो गई हां। सबको बोलने लगा, सब नु कहने लगी मैं गर्भवती हो गया, मैं तो गर्भ धार लिया है। मिठाई बांट लिया, उन्हें मिठाई बांट दी थी। दूसरा महीने भी बोला मैं गर्भवती हो गया, दूसरे महीने भी कह रही मैं गर्भ धार गया। तीसरा महीने भी बोलता मैं गर्भवती हूँ, तीसरे महीने भी कह रही मैं गर्भवती हूँ। 4-5 महीने हो गया, 4-5 महीने हो गए, 7 महीने हो गया, 7 महीने हो गए। लोगों को शक आने लग रहा है, लोगों को शक लग रहा है। ये तो बोल रहा है गर्भवती हो गया लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। वो लोग कहते हैं कि ये तो बोली तो जा रही मैं गर्भवती है, पर वेखन में तो कोई पता ही नहीं लगता। 9वां महीने भी हो गया, 9वां महीना भी हो गया, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तब लोग क्या बोलेगा? आज की कहेंगे तुम्हारे अंदर विश्वास था लेकिन पति का बीज नहीं आया। वो तेरे अंदर विश्वास तो है ही, पर तेरे पति का बीज तेरे अंदर नहीं आया। मैं उद्धार पाया करके विश्वास करने से काम नहीं होता, मैं मुक्ति पाई है करके विश्वास करने नाल काम नहीं बढ़ेगा। असलियत में वचन का बीज आना है, असलियत विच वचन दा बीज अंदर आना है। विश्वास के द्वारा स्वीकार करता है, विश्वास के द्वारा कबूल कर दिया। जब बीज आ गया, जदों बीज आ गया पवित्रताई का काम शुरू होगा, पवित्रताई दा काम शुरू हो जाएगा। बातचीत बदलेगा और फिर गलबात बदल जाएगी, मजाक बदलेगा, और जड़ी मखौल करने की आदत बदलेगी, इंटरनेट में खेलना बदल जाएगा, इंटरनेट पे जड़ा खेल दे कूददे हो बदल सब जाएगा, बातें बदलना शुरू होगा, सब गल्लां बदलनियां शुरू हो जाएंगियां। जो कोई उद्धार पाया तो उद्धार का चिन्ह उनका कामों में, उनका विचारों में,
उनका जीवन में प्रकट होगा। जिस किसी ने मुक्ति या निजात पाई है उसके जीवन तो, उसके चाल चलन तो, उसकी आदतों तो, उसके स्वभाव तो, उसके जीवन तो, कमा तो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कैसा है, पर बहुत सारे लोग के हो जे हन उद्धार पा लिया करके विश्वास कर दिया, और मुक्ति पाली करके विश्वास करते हन, फिल्म देखने का मन आ रहा है, ओ फिल्म वेखण दा दिल आउंदा है, बाकी लोग देखेंगे तो क्या होगा, और बाकी लोग वेखणगे की कहणगे, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए की करांगे, इंटरनेट के द्वारा फिल्म देखेंगे, इंटरनेट के द्वारा फिल्म वेखांगे। अगर कोई आएगा तो एक स्विच दबाने से, एक टैब दबाने से बदल जाएगा, और जेकर कोई आ गया तो एकदम अपन स्विच बदल के होर कोई ला लवांगे, तो 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड का काम है। ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, पवित्र बीज आया नहीं है, पवित्र बीज आया नहीं है। ऐसा धोखे में ना रहे, इस तरह धोखे विच ना रहिए। इधर में आया हुआ एक एक को जाए, एक एक अपने आप को जांच के देखे, क्या सचमुच में वचन का बीज मेरे अंदर आया है या नहीं। इधर आए हुए एक एक व्यक्ति ने अपने आप को जांच के परख के देखना है कि सचमुच मेरे अंदर वचन का बीज आया है या नहीं। आप नरक में जाएंगे, बहुत प्रचारक पास्टर लोगों को भी आप नरक में देखेंगे, और आप नरक विच गए तो बहुत सारे प्रचारकों ते पास्टरों ने भी तुसी नरक विच देखोगे, बपतिस्मा देने वाले को भी नरक में देखोगे, बपतिस्मा देने वालों ने भी नरक विच देखोगे, चंगाई देने वालों को भी देखोगे, और चंगाई देने वालों ने नरक विच देखोगे। इसका मतलब ये नहीं आप उद्धार पाने के बाद गलती नहीं करेंगे, और इसका मतलब ये नहीं कि तुम निजात पाने तो बाद गलती नहीं करोगे, गलती आएगा, गलती आएगी, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा, इसके बारे में आगे दसांगा। लेकिन गलती आते समय अंदर से एक रोना आता है, पर गलती आंदे वक्त अंदरों ही अंदर एक रोना होता है, गलती मानने के लिए दिल तैयार रहता है, गलती मनने वास्ते दिल तैयार रहता है, ओ दिल तड़पता है कब मैं गलती मानूं, और दिल जेड़ा है वो तड़फदा रहता है कदों मैं अपनी गलती नु मन्ना, तब अपना सफाई पेश करने के लिए कोशिश नहीं करेगा, फिर वो अपनी सफाई या सबूत देने की कोशिश नहीं करेगा, मेरा गलती करार करने के लिए मौका कहां मिलेगा, और मैनू अपनी गलती का पछतावा करने वास्ते मौका किथे मिलेगा। याद रखना वचन का बीज परमेश्वर खुद ही है, और याद रखना वचन का बीज परमेश्वर खुद ही है। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया, वचन का बीज परमेश्वर खुद ही है, वचन का बीज परमेश्वर खुद ही है। अगर आपने गलती करके पवित्र आत्मा वचन का बीज ले गया तो अभी चिल्लाकर बोलो प्रभु मेरा उद्धार को पूरा करो, और जेकर तुसी गलतियां ते गलतियां कर दे गए, जिस ते कर पवित्र आत्मा ताडे अंदर वचन का बीज लेके बाहर चला गया, ते हुण प्रभु दे अगे रोवो पिटो कि प्रभु मेरी गलतियां नु माफ करो अते मेरे अंदर वचन का बीज लेके आओ। वचन का बीज बढ़ते बढ़ते आपका स्वभाव बदलता जाएगा, वचन का बीज जिवें जिवें वादा जाएगा ओवें ओवें ताड़ा स्वभाव बदलता जाएगा, आपका बोली बदल जाएगा, ताड़ी बोली बदलती जाएगी, आप पवित्र होते जाओगे, तुसी पवित्र होंदे जाओगे, आप परमेश्वर का स्वरूप आपके अंदर प्रकट होते जाओगे, परमेश्वर का स्वरूप जेड़ा ताड़े विच है वो बाहर प्रगट हुंदा जाएगा। ये बात दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूं, यही गल मैं दूसरे तरीके नाल दसदा हां, उसके लिए पढ़िएगा रोमियो की पत्री 11 का 17 से 22 तक पढ़िएगा, रोमियो की पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 17 तो लेके 22 तक, रोमन्स 11:17-22, और रोमियो की पत्री 11 की 17 तो 22 तक। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तो जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना, और यदि तो घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, ठीक है वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तो उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। पर जे डालियां विचों कई को तोड़ियां गईयां ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਜੈਤੂਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਉਂ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਮੰਡ ਨਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਮੰਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਜੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਰ ਜੜ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ डालियां इसलिए तोड़ियां गईयां
ਪਈ ਮੈਂ ਪਿਉਂਦ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ, ਸਗੋਂ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਡਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿਆਲਗੀ ਅਤੇ ਕੜਾਈ ਵੇਖ, ਕੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿਆਲਗੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਦਿਆਲਗੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ये बात आपको इधर चार्ट में मैं दिखाना चाहता हूँ। यही गल मैं इधर सामने जो चार्ट लगा उस ते तुहानू विखाना चाहना हाँ। मुझे दुख है, बहुत दूर में बैठे हुए लोगों को कितना दिखाई देता है। मैनू इस गल दा अफसोस है कि जेडे दूर बैठे हैं उन्होंने पता नहीं कितना कुछ दिसता है। अगर आपको अच्छी तरह दिखाई नहीं देते तो क्लास खत्म होने के बाद नजदीक में आकर देखना। और जेकर तुहानू चंगी तरह नहीं दिस रहा, पिछे बैठे लोगों ने बाद विच इत्थे लागे आके चंगी तरह इसनु देखना है। प्रभु का मर्जी है तो फिर हम इसमें स्लाइड में बनाएंगे ताकि आपको बड़ा चार्ट में दिखा सकेगा बात। अभी नहीं, प्रभु दी मर्जी है तो इस तो बाद फिर इसनु स्लाइड विच बनावांगे ताकि वड्डा चार्ट बना के तुहानू विखा सकीए। इधर में ये जंगली जलपाई, ये असली जलपाई। इधर जो है वो जंगली जलपाई है, जैतून है, ये असली जैतून है। इस जंगली जलपाई दुनिया की हालत को बताता है। ये जड़ा जंगली जैतून है ये दुनिया की हालत नु दसता है। उद्धार कैसा होता है, मुक्ति किवें हुंदी है। ये जंगली जलपाई से डाली को काट दिया और इस जंगली जैतून तो टाणी नु काट देता और उसको बपतिस्मा देकर उसनु बपतिस्मा देके असली जलपाई प्रभु यीशु मसीह के साथ साट दिया और उसनु असली जैतून जो प्रभु यीशु मसीह है उसके नाल प्योंद चाड़ देता। ये उद्धार का आरंभ, ये है मुक्ति का आरंभ। आपको पुराना हालत से काट कर तानू ताड़ी पुरानी हालत तो काट के उधर से अलग करके उधरों वखरा करके असली जलपाई यीशु मसीह के साथ साटना है और असली जैतून जो प्रभु यीशु मसीह है उसके नाल प्योंद चाड़ना है। यह है उद्धार का फर्स्ट स्टेप। ये है उद्धार या मुक्ति का पहला कदम। लेकिन आजकल क्या होता है, पर आजकल की हुंदा है, बहुत तेरा लोग, पास्टर लोग, प्रचारक लोग जंगली जलपाई में चढ़ जाता है और बहुत सारे पास्टर लोग, प्रचारक लोग जंगली जैतून ते चढ़ जाते हैं। उधर में जाकर उनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसा वचन बताता है, उधर जाके उन्होंने थोड़ा थोड़ा जाके एहो जा वचन दसते हैं, उसके ऊपर यीशु का नाम लगा देता है और उसके उत्ते यीशु दा नाम ला देंदे हैं, बपतिस्मा भी दे देता है, बपतिस्मा भी उधर ही दे, कोई एक आत्मा भी उनको दे देता है और ते कोई एक आत्मा भी उन्होंने दे देंदे हैं। इधर से काट कर अलग नहीं किया, पर इधरों वड के वखरा नहीं कीता। असली सेवा क्या है, असली सेवकाई की है, जंगली जलपाई से काटना, असली सेवकाई जंगली जैतून तो कटना और असली जलपाई में साटना है, ते असली जैतून विच उसनु जोड़ना। आप सोच सकता है आजकल के कलीसिया में कितने लोगों को जंगली जलपाई से काटा। आज तुसी वर्तमान समय की कलीसिया वाल वेखो कि किन्ने लोकां नू जिहड़ा जंगली जैतून तो कटिया गया है। जब तक जंगली जलपूर से नहीं काटा है, जितनी देर तक जंगली जैतून तो कटिया नहीं है, उस डाली को खिलाने वाला जड़ कौन सा है, और उस टाणी नू खवाउण वाली जड़ केड़ी है, जंगली जलपाई का जड़ उनको खिला रहा है, जंगली जैतून दी जड़ उन्हें खवा रही है। इसलिए पाप का स्वभाव बार बार प्रकट होता है, इसलिए पाप दा स्वभाव जड़ा है वो बार बार प्रगट हुंदा है। लेकिन जिसको साटा गया, पर जिसनु प्योंद चाढ़ा गया, साटा गया, उसको असली जलपाई का जड़ खाना खिलाता है और फिर उसनु असली जैतून दिया जड़ा जड़ियां वो खाना खवाउंदियां हन। इसलिए सेवा करते समय में तेल का बोतल लेकर सेवा शुरू नहीं करना। इसलिए सेवा करते वक्त तेल दियां बोतलां नाल लेके सेवा नहीं करनी। आजकल बहुत तेरा सेवक लोग है बैग में तेल का बोतल भी साथ रखा हुआ है, और आजकल बहुत सारे सेवक है जिन्हां ने अपने बैग ही तेल दियां बोतलां दे नाल भर भर के चलदे हन। तो जाकर प्रार्थना कर दिया और तुम चंगा हो गया यीशु मसीह के ऊपर
विश्वास करो। और जाके प्रार्थना कर देती, तू विश्वास कर, तू चंगा हो गया है। पहला ट्रिप में तेल का बोतल के साथ गया, पहला गेड़ा जेड़ा तेल दी बोतल दे नाल लाया। दूसरा ट्रिप जाते वक्त बड़ा पर्स बटुआ भी लेके जाएगा, और दूसरा गेड़ा जदों लाउन जांदा है ते नाल वड्डा बैग या पर्स भी लेके जांदा, ताकि मेरा चंदा भी मिल जाए मुझे, ताकि हुण मैनू उधरों चंदा भी मिल जाए। मैंने कल रात को बताया है, मैं कल रात तुहानू दस्या है, ऐसा लोगों को पकड़ने का काम प्रभु शुरू करने जा रहा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ शुरू करने जा रहा है। इसलिए सेवा सही तरीके से होना है, इसलिए सेवा सही तरीके नाल होनी है। जंगली जलपाई में चढ़ते समय में जंगली जतून ते चढ़दे वक्त शैतान देखता है, शैतान वेखदा है, एक गिफ्ट लेके आ रहा है, हाँ ये तो एक बहुत वधिया तोहफा लेके आ रहा है, ये बहुत तेल का बोतल लेके आ रहा है, ये तो तेल दी बोतल लेके आ रहा है। शैतान भी सीढ़ी पकड़ के देगा, चढ़ो हमारा और शैतान भी खुद पौड़ियां ला के देवेगा, चढ़ जा दे थानी। इनका पूरा आशीष दे दो, बरकत दे दो। चढ़ के ना ते मेरियां टाड़ियां नु जड़ा है कटना नहीं, इन्हां दे उत्ते मालिश करके इन्हां नूं बरकतां दे दे। लेकिन जो कुलाड़ा लेके जाता है, पर जेड़ा कुवाड़ा लेके जाता है, शैतान बोलेगा इनको चढ़ने नहीं देना, शैतान कहेगा अड्डी चोटी दा जोर लाएगा, इन्हें चढ़ नहीं देना, इनका सीढ़ी खींच के डालना है, इसकी जड़ी पौड़ी है वो खींच के ला देनी है। शैतान को मालूम है किनके पास कुलाड़ा है, शैतान नु पता है किने कोल कुवाड़ा है, उनके खिलाफ शैतान लड़ते रहेगा, ओदे विरोध में शैतान लड़ता रहेगा, बदनामी लाएगा, कष्ट आएगा, बीमारी आएगा, हर किस्म का मुसीबत आएगा, और शैतान बदनामी लेके आएगा, मुसीबत लेके आएगा, बीमारी लेके आएगा, हर तरह दी मुसीबत खड़ियां करेगा। तब आप सोचने लगेंगे, तुम सोचने लगोगे उस पास्टर को सब लोग बरकती देता है, उस पादरी साहब नु तो सारे बरकतां ही देंदे हैं, वो कार में घूम रहा है, वो तो कार विच घूमदा है, मेरे पास एक साइकिल भी नहीं है, मेरे कोल तो एक साइकिल भी नहीं है, लोग पूरा मेरे बारे में बुरा कहता है, लोग तो पूरा मेनू बुरा ही कहते हैं। प्रभु ये क्या है, प्रभु ये की है, क्यों है, क्यों है? तुम्हारे पास कुलाड़ा है, तेरे कोल कुवाड़ा है, उनके पास तेल का बोतल है, ओदे कोल तेल दी बोतल है, उनके पास गिफ्ट है देने का, ओदे कोल देर वास्ते तोहफे है वनस्वने। जितना देर तक आप कुलाड़ा लेते चलेगा, दुनिया आपके खिलाफ काम करते रहेगा, और जितनी देर तक तू अपने हाथ में मोढे ते कुवाड़ा रख के चलेगा, दुनिया तेरे खिलाफ कुछ ना कुछ करती रहेगी। लेकिन आपका हथियार बदल दो, पर अपने हथियार नु जड़ा बदल लो, बाद में थोड़ा पैसा, थोड़ा गिफ्ट, थोड़ा तेल वगैरह लेके जाओ, कुवाड़ा रख दो ते अपने बैग विच जड़ा तेल दियां बोतलां भर के ते नाल नाल वनस्वने गिफ्ट पा के ले जाओ। कार अपने आप आएगा, स्कूटर आएगा, फ्रिज जाएगा, सब कुछ आएगा, फिर तो नवे नवे मॉडलों दियां कारां ते मोटरसाइकिल अपने आप आ जाएंगे। ओ सब बोलेगा प्रभु का श्रेष्ठ दास आ गया, सारे कहेंगे प्रभु दा जड़ा श्रेष्ठ दास, उत्तम दास, दास आ गया है। लेकिन जब तक आप सही सेवा करेगा, इस संसार का ईश्वर आपके खिलाफ लड़ता रहेगा, पर जब तक तुसी सही सेवकाई करोगे, इस संसार दा ईश्वर ताड़े खिलाफ लड़ता रहेगा। आपका काम क्या है, ताड़ा काम की है, इधर में मरामत करने का नहीं है, इधर तेल मालिश करनी नहीं है, इधर चंगाई देकर बिठाने का नहीं है, इधर चंगाइयां देना नहीं है, इधर बरकत देकर रखने का नहीं है, इधर बरकत देकर रखने दी नहीं है, इधर से काटना है, इधरों वडना है। इनको काटने का मन, डाली कब बोलेगा मुझे काटो, और ये टाणी कदों कहेगी मैनू वड, तुम इधर में रहेगा तो नरक में जाएगा, तू इधर जुड़िया रहेगा नरक में जाएगा, तू पाप में पड़ा रहेगा तो नरक में जाएगा, तू पाप में प्यार रहेगा नरक में जाएगा। ऐसा वचन प्रचार करते वक्त, इस तरह वचन का प्रचार करते वक्त, मेरा पत्नी नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, मुझे काटो, और मेरी पत्नी भी नहीं आई कोई गल नहीं, मैनू इधरों वडो, मेरा बाप नहीं आया तो कोई बात मत, मुझे काटो, मेरा प्यो इधर नहीं आया तो मैनू इधरों कटो वडो, मेरा माँ बाप और बच्चे कोई नहीं आया तो मुझे काटो, और मेरा माँ प्यो बहन भरा कोई नहीं आया या बच्चे नहीं आए तो मैनू इधरों कट के वक्त करो। वो बोलेगा मुझे काटो, वो कहेगा मैनू कटो। लेकिन आजकल क्यों नहीं बोलता है, पर आजकल क्यों नहीं बोलते, बरकत का सुसमाचार, क्योंकि बरकत दी खुशखबरी, आशीष का सुसमाचार, बरकतां दा सुसमाचार, वो बड़ा खुशी आता है, बड़ी खुशी आती है, जितना कुछ मिलता है वो भी उनका शेयर भी पास्टर साहब ले जाता है, और जेड़ा जितना कुछ मिलता है ओदा हिस्सा पादरी साहब भी ले जाता है। मेरे प्यारों,
सेवा सही तरीके से करें। मेरे प्यारो सेवकाई सही तरीके नाल करिए। कल जैसा मैंने आपको बताया, कल जिस तरह मैं तुहानू दस्सिया, हिंदुस्तान के लोगों को धोखा मत दो। हिंदुस्तान दे लोकां नू धोखा ना दियो। हिंदुस्तान के लोगों को धोखा मत दो। हिंदुस्तान दे लोकां नू धोखा ना दियो। सच्चाई प्रचार करो। सच्चाई दा प्रचार करो। उसके लिए आपका गर्दन काटना पड़े। उसके लिए जेकर ताड़ी तौण भी वड्डी जाए। स्टीफनस एक ही दिन प्रचार किया, स्टीफन ने एक दिन ही प्रचार किया। वो काफी है, वो काफी है। एक ही दिन ही प्रचार करो, एक दिन ही प्रचार करो। सच प्रचार करो, सच प्रचार करो, धोखा मत दो। धोखा ना दियो। हिंदुस्तान के लोगों को धोखा मत दो। हिंदुस्तान दे लोकां नू धोखा ना दियो। सही प्रचार करने का हिम्मत नहीं है तो सेवा के लिए मत निकलो। और जेकर सही प्रचार करने का दम नहीं है तो सेवा वास्ते ना निकलो। इसलिए प्रभु ने बोला, इसलिए प्रभु ने क्या, अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, जेकर कोई मेरे मगर होना चाहता है, अपना पत्नी, अपनी पत्नी, अपना बच्चे, अपने बच्चे, अपना माँ बाप, अपना माँ प्यो, सबको त्यागने के लिए मन होना है। सब नु त्यागन वास्ते मन आना है। क्योंकि ये रिश्ता थोड़ी देर का रिश्ता है। क्योंकि ये रिश्ता थोड़ी देर का रिश्ता है। नहीं अपना पत्नी को पकड़े रहो, और नहीं तो अपनी पत्नी नु नाल, बच्चे को पकड़े रहो, अपने बच्चे नु फड़ के रखो। मौत का घंटी बजेगा, मौत दी घंटी जड़ी बजेगी, जबरदस्ती अलग किया जाएगा, धक्के शाही दे नाल छड़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारो, हम हिंदुस्तान के लोगों को धोखा ना दे। इसलिए मेरे प्यारो, असी हिंदुस्तान के लोगों को धोखा ना दईए। हम क्या करना है, असी की करना है, असली वचन प्रचार करना है। असली वचन का प्रचार करना है। एफएसी 2:15 पढ़िएगा। अफसियों की पत्री 2:15 पढ़िए। एफेसियंस 2:15। अफसियों की पत्री 2:15। एफेसियंस 2:15। अफसियों की पत्री 2:15। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਅਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਚ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। परमेश्वर के साथ मेल कराना है तो एक नया मनुष्य उत्पन्न होना है। परमेश्वर दे नाल मेल होना है तो उसके लिए एक नवा मनुष्य अंदर उत्पन्न होना है। वो नवा मनुष्य कौन है? वो नवा मनुष्य कौन है? परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ पीदरी मनुष्यत्व। और वो परमेश्वर के स्वरूप दे उत्ते बनाया हुआ अंदरला मनुष्य। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर के साथ मेल नहीं होगा, नहीं तो परमेश्वर के नाल मेल नहीं होगा। कितने पादरी लोग प्रार्थना करने से भी काम नहीं होगा, कितने भी पादरी मिलकर प्रार्थना करने नाल भी काम नहीं होगा। बड़ा बड़ा आदमी प्रार्थना करने से काम नहीं होगा, बड़े बड़े व्यक्ति भी प्रार्थना करने नाल काम नहीं बनेगा। आपके अंदर पवित्र परमेश्वर का वचन आने के बाद ही परमेश्वर से मेल हो सकता है। आपके अंदर पवित्र परमेश्वर दा पवित्र बीज आने तो बाद ही ताड़ा परमेश्वर ना मेल हो सकता है। जब तक एक पवित्र इंसानियत आपके अंदर उत्पन्न नहीं होता, पवित्र परमेश्वर के साथ मेल नहीं कर सकता। जितनी देर तक एक पवित्र इंसानियत ताड़े अंदर पैदा नहीं होती, उतनी देर तक पवित्र परमेश्वर का मेल नहीं होता है। इसलिए सेवक आपका काम क्या है? इसलिए हे सेवक, तेरा काम की है? चंदा इकट्ठा करने का नहीं है, चंदा इकट्ठा करना नहीं है। प्रभु मेरा पत्नी भूखा है, मेरा बेटी भूखा है, बेटा भूखा है, ये बोलने का काम नहीं है। ओ प्रभु मेरी पुत्री भूखी है, मेरी बेटी भूखी है, मेरा पुत्र भूखा है, ये नहीं है। वो बेटी खाना खाए, बेटा खाना खाए, कोई चिंता नहीं। ओ पुत्र खाना खाए, बेटी खाना खाए, कोई चिंता नहीं। मुझे एक बड़ा काम मिला है, मैंने एक बहुत ही बड़ा काम मिला है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर का काम से भी बड़ा काम है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नालों भी बड़ा काम है। वो कौन सा काम है? वो केड़ा काम है? मारनहार मनुष्य को अमृत बनाना, अमर बनाना। मरनहार मनुष्य नु जड़ा है वो अमर बनाना। आपका काम क्या है? ताड़ा काम की है? नरक में जाने वालों स्वर्गवासी बनाना है, और नरकवासियों नु स्वर्गवासी बनाना है। एक एक मनुष्य के अंदर एक परमेश्वर का बीज लगवाना है, और एक एक मनुष्य के अंदर एक ही परमेश्वर का जड़ा बीज है वो बीजना है। उसके लिए आप क्या करना है? उसके लिए तुसी की करना है? मनुष्य का दिलों को तैयार करो, मनुष्य के दिलों को तैयार करना। पवित्र आत्मा बीज लगाएगा, पवित्र आत्मा बीज बीजेगा। आपके साथ साथ पवित्र आत्मा चल रहा है, ताड़ा नाल नाल पवित्र आत्मा चल रहा है। एक एक आदमी के अंदर को हल लगाओ, एक एक व्यक्ति का दिल नु हल लाओ, गंदगी बाहर निकालो, गंदगी बाहर सुटो। कल मैंने आपको बताया, कल मैं तुहानू दस्या धन का धोखा और दुनिया की चिंता। धन दा धोखा, दुनिया दी चिंता।
ये वचन को निष्फल करता है। ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो मनुष्य के अंदर से दुनिया की चिंता का जड़ निकालना है। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ये थोड़ा मुश्किल काम है। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। आशा ने सिर दर्द के लिए प्रार्थना कर दिया। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ कुछ ਦਿੱਤੀ। पादरी लोग क्या करता है, ਕੁਝ ਪਾਦਰੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? यीशु के नाम में सिर दर्द दूर हो जाए। ਆਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। याद रखना अगला इतवार आराधना में आ जाना। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। तो आराधना में नहीं आया तो आराधना ਵਿੱਚ नहीं आया, मैंने प्रार्थना करके तुम्हारा सिर दर्द दूर हो गया। तुम और- आराधना में नहीं आया फिर भी सिर दर्द आएगा, देख लेना। और देखना कि मैं प्रार्थना की तेरे सिर दी दर्द दूर हो गई फिर भी तू ऐतवार आराधना ਵਿੱਚ नहीं आया, हुण ज्यादा हो जाएगी। ऐसा डरा डुरा कर काम मत करो चोर। इस तरह डरा डरा के काम ना करिए चोरो। पास्टर चोर, पास्टर चोर, इवांजेलिस्ट चोर, प्रचारक चोर। ऐसा टेढ़ा रास्ते से लोगों को लूटो मत। इस तरह टेढ़े मेढ़े रास्ते बना के लोगों को ना लूटो। इससे अच्छा है जाके झाड़ू पोछा करो और इस तो वधिया है जाके झाड़ू पोछा करके मजदूरी करो और कोई खेती बाड़ी करो या कोई दिहाड़ी दूड़ी कर लो ताकि सजा ना मिले। ताकि तुहानू कम से कम सजा तो ना मिले। मेरे प्यारो, ये सेवा सुधरना है। मेरे प्यारो, ये सेवा सुधरनी है। प्रभु ने आरएसएस शिवसेना वालों को डंडा क्यों दे दिया? प्रभु ने आरएसएस वालियां नू शिव सैनिकां नू डंडा क्यों फड़ा देता? ये चोरों को निकालने के लिए, इन्हां चोरां नू कढण वास्ते। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता। अभी चोरों को डर लग रहा है और चोरां नू जड़ा है डरावा शुरू हो गया है। ओ वचन प्रचार करने के लिए डर लग रहा है, वचन का प्रचार करने में डर आ रहा है, लेकिन शहर गरजता रहेगा। और शहर तक गरजते रहेंगे चाहे कितना भी हो जाए, चाहे कितने भी हालात हो जाए, कितने बार जेल में डाले, कितने बार भी जेल में बंद कर, हाथ काटे, पाँव काटे, कुछ भी करे, हाथ कटन पैर कटन कुछ भी कर, डर नहीं आता। डर नहीं होता। क्यों? क्यों? असली वचन है। असली वचन है। इसलिए मेरे प्यारो, हिंदुस्तान में मुसीबत खड़ा हो गया, इसलिए मैं दोनों हाथ से प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इसलिए मेरे प्यारो हिंदुस्तान में मुसीबत खड़ी हो गई, इसलिए मैं दोवें हाथ खड़े करके धन्यवाद देता हां। सही सेवक बाहर प्रकट हो जाएंगे। सही सेवक जड़े बाहर दिसणगे। ऐसा समय है पौलुस की तरह शिवसेना, आरएसएस, बजरंग दल का लोग वचन लेकर प्रचार करना शुरू करेगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ जिस तरह पौलुस ने वचन बाइबल लेके वचन का प्रचार किया, इसी तरह शिव सैनिक बजरंग दल वाले जड़े बाइबल लेके प्रचार करते, उन लोग गवाही देना शुरू करेगा। वो लोग गवाही देनी शुरू कर दे। आप सुनोगे हिंदुस्तान में बजरंग दल के लोग यीशु का प्रचार करने का समय नजदीक आया है। और तुसी वेखोगे और तो सुनते हो आने वाले दिनों में वेखोगे हिंदुस्तान में बजरंग दल वाले बाइबल लेके यीशु का प्रचार करनगे। आरएसएस लोग यीशु का प्रचार करेंगे, आरएसएस वाले यीशु का प्रचार करनगे, शिवसेना लोग यीशु का प्रचार करेंगे, शिव सैनिक यीशु का प्रचार करनगे। क्यों? क्यों? सच्चाई सिर्फ यही है। सच्चाई सिर्फ यही है। सच्चाई सिर्फ यही है। सच्चाई सिर्फ यही है। दो सच्चाई नहीं है। दो सच्चाई नहीं है। जब उनका आंख खुल जाएगा, जब उनकी अखा खुल जाएगी, पौलुस की तरह यीशु के लिए मार खाने के लिए निकल आएगा। पौलुस की तरह यीशु दली मार को खाने वास्ते निकल आएंगे। यीशु का काम बढ़ता जाएगा, यीशु का काम बढ़ता जाएगा, चोर भागता जाएगा। चोर तो भजते भजते जाएंगे। इसलिए जल्दी तौबा करो, इसलिए जल्दी तौबा करो। हिंदुस्तान का खेत को बर्बाद मत करो। हिंदुस्तान के खेत नु बर्बाद ना करो। ब्लैक मनी बहुत चल रहा है, काला धन बहुत चल रहा है, मसीह लोगों के बीच में ज्यादा काला धन चल रहा है। और मसीह लोगों में ज्यादा काला धन नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान का काला धन पकड़ने के लिए सरकार कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान का काला धन फड़ने वास्ते सरकार बड़ी कोशिश कर रही है। पवित्र आत्मा भी यीशु के नाम में काला धन इकट्ठा करने वालों को पकड़ने जा रहा है। और पवित्र आत्मा भी यीशु दे नाम ते जेड़े पादरी काला धन इकट्ठा करदे उन्हां नूं फड़न जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का खेत साफ होगा। यीशु दा खेत साफ होगा। यीशु मसीह का खेत साफ होगा। यीशु मसीह दा खेत साफ होगा। ये परदेशियों का सेवा है, ये मुसाफिरों दी सेवा है। इसलिए मेरे प्यारो सही सेवा के लिए तैयार हो जाए। इसलिए मेरे प्यारो सही सेवकाई के लिए तैयार हो जाइए।
मैंने आपको बताया नया मनुष्य उत्पन्न होने के बिना परमेश्वर के साथ मेल नहीं हो मैं सकता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। लेकिन दूसरे एक बात है, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ये भी आप समझना ਇਹ है। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। पहला यूहन्ना 2:15-16। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਦੀ 15 ਤੇ 16 ਆਇਤ। पहला यूहन्ना 2:15-16। ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਦੀ 15 ਤੇ 16 आयत। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। इधर में आपको फिर देखना होगा, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ये असली जलपाई में साटा हुआ एक डाली है, ਔਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਜੈਤੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਉਂਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਹੈ। ये भी एक साटा हुआ डाली है। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਉਂਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟਾਹਣੀ ਹੈ। लेकिन इसमें देखते हैं तो 3 जड़ नीचे आया हुआ है। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਵਕਤ 3 ਜੜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। एकदम काट के लाया तो भी स्वभाव पूरा नहीं बदला। ਇਧਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਧਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। आंखों का ख्वाहिश, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, शरीर की ख्वाहिश ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ और जिंदगी का घमंड, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਮੰਡ। ये एक किस्म का जड़ फिर भी निकल आता है। ਇਹ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। इसलिए फिलिप्पी 2:12 में लिखा है, ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਦੀ 12 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। पढ़िएगा फिलिप्पी 2:12, ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਦੀ 12। फिलिपियंस 2:12। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 ਦੀ 12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ਇਸ ਲਈ हे ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਰੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਮੇਰੇ ਪਰੋਖੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ अपनी मुक्ति दे काम निभाओ। डरते और कामते हुए अपना उद्धार का कार्य को पूरा करो। ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। आपके साथ आपको साथ गया वो एक काम आरंभ हुआ है। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰ ਪਿਉਂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। फिलिप्पी 1:6 पढ़िएगा। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਦੀ 6 आयत। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਧਰਿਆ, ਸੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। आपको इधर से काट कर लाने का एक अच्छा काम आरंभ हुआ है। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਧਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। फिर भी आपके अंदर से शरीर का, आंखों का ख्वाहिश और जीविका का घमंड आ सकता है। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। उसके ऊपर जय पाना है। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ये एक एक अपने आप करने का काम है। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। इन चीज के ऊपर जय पाने के लिए क्या करना है? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? यूहन्ना 15 का 1 से 5 तक पढ़िएगा। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 15 ਦੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਆਇਤ ਤੱਕ। John chapter 15 verse 1 to 5। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 15 ਦੇ ਉਸ ਦੀ 1 ਤੋਂ 5। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है
और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ अते मेरा पिता बागवान है। हरेक टहनी ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ और फल नहीं ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, क्यों जो मैथों वखरे होके तुसी कुछ नहीं कर सकते। देखिए अच्छी तरह सुनिएगा, देखिए अच्छी तरह सुनिए। हर विश्वासी और एल्डर और पास्टर अच्छी तरह समझिएगा। हर विश्वासी ने अते कलीसिया दे बुजुर्ग ने पास्टर ने अच्छी तरह सुनना समझना है। प्रभु यीशु मसीह कहते मुझ में बने रहो। प्रभु यीशु मसीह कहता मेरे विच बने रहो। मुझ में बने रहेगा तो फल लाओगे, मेरे विच बने रहोगे तो फल दोगे। लेकिन हमारे अंदर स्वभाव है, पर साडे अंदर स्वभाव है दूसरों का कार देख लिया हमको भी कार का मांग आता है। अरे दूसरों दे कोल कार वेख ली फिर सानू भी कार दी इच्छा उठती है। ओ प्रभु मैं भी तेरा दास हूँ, उनको कार दिया मुझे भी कार दो। प्रभु मैं भी तेरा दास है ना, ओनू तो तू कार दे देती मैनू भी कार दे दे। प्रभु उनको आपने मोटरसाइकिल दिया मुझे एक स्कूटर दे। प्रभु ओनू तो तू मोटरसाइकिल दे देता मैनू एक स्कूटर ही दे दे। ऐसा शुरू करने के लिए बहुत लोग आपको प्रेरणा देगा। इस तरह शुरू करने वास्ते बहुत सारे लोग तानू उकसाउंगे। उसके लिए बड़ा प्रचारक योगी चो कोरिया में रह रहा है और उसका बड़ा प्रचारक जड़ा युंगी चौंक वो कोरिया में रह रहा है। वो सारे दुनिया में फैला रहा है, वो सारी दुनिया में फैला रहा है। मांगो मिलेगा, मांगो मिलेगा, मांगो तो दिता जाएगा, मिल जाएगा, खटखटाओ खोला जाएगा। खटकाओगे तो खोला जाएगा। पूरा वचन नहीं पढ़ते, पूरा वचन नहीं पढ़ते, वो वचन नीचे पढ़ेगा तो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। जेकर उस वचन नु थलियों पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। हर एक विश्वासी है जानना है, हर एक विश्वासी ने जानना है मेरा जरूरतों को मैं नहीं मांगूंगा, मेरी लोड़ों के लिए मैं नहीं मांगांगा। क्यों? क्यों? मत्ती 6 का 7-8 पढ़िएगा। मत्ती दी अंजील 6 दी 7 ते 8 है। मत्ती 6 का 7, मैथ्यू 6, 7 and 8। और मत्ती दी अंजील 6 दी 7 ते 8 है। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗਰ ਬੱਕ-ਬੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਭਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ना किन्ना वस्तुओं की लोड़ है। हमारा पिता को मालूम है हमको कौन सा चीज का जरूरत है। साडे पिता नु पता है कि सानू केड़ी-केड़ी चीज की लोड़ है। हम कोई चीज मांगने का नहीं है, सानू कोई भी चीज मंगन लई नहीं, सिर्फ आत्मिक बातों को मांगना है। सिर्फ आत्मिक गल्लां नु मांगना। शरीर बातों के लिए हमारा पिता को मालूम है हमको क्या चाहिए। शरीर की गल्लां दे लई साडे पिता नु पता सानू की चाहिदा है। पहला पत्रोस 5 का 7 पढ़ो। और पहला पत्रस 5 दी 7 है। पहला पत्रोस 5 का 7, 1 पीटर 5:7। पहला पत्रस 5 दी 7 है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। जब आपको अपना चिंता आएगा, जदों तानू अपनी चिंता आएगी जड़ आना शुरू होगा, फिर जड़ा निकलनियां शुरू हो जाएंगियां। अपना चिंता आते आते एक एक जड़ आकर जमीन में लगना शुरू करेगा। और अपनी चिंता आके एक एक जड़ निकल निकल के वध के जमीन में लग जाएगी। हमको एक ही चिंता होना है
प्रभु मुझे आपके समान बनना है, सानू एक ही चिंता होनी है कि हे प्रभु परमेश्वर मैं तेरे समान बनना है, आपके समान मैं बनना है, मैं तेरे समान बनना है, मेरे इस संसार का स्वभाव छोड़कर आपके समान बनना है, मैं इस संसार दा या अपना मनुख दा स्वभाव छाड़ के तेरे समान बनना है। ऐसा बोलते रहेगा तो आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहेगा। इस तरह तुसी बोलते रहोगे तो प्रभु यीशु मसीह विच बनो रहोगे। सिर्फ आत्मिक बातों को मांगना है, सिर्फ आत्मिक गल्लां नूं ही मंगना है, तब कोई जड़ नहीं आएगा। फिर कोई भी जड़ नहीं निकलेगी। छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। छोटी जी उदाहरण दसता है। प्रभु ने मुझे बोला प्रभु ने मैनू क्या अमेरिका बाकी जगह में रहने वालों के लिए असली सुसमाचार का प्रचार करके सीडी तैयार करना है। प्रभु ने मैनू क्या कि अमेरिका ते बाकी जेड़े बाहरी देश है उन्हां दे लई प्रचार करके असली प्रचार करके सीडियां डीवीडी तैयार करनी है। ऐसा डीवीडी तैयार करके अभी इंटरनेट में और यूट्यूब वगैरह में बहुत अभी फैल रहा है। और इस तरह डीवीडी सीडी तैयार करके इंटरनेट के द्वारा यूट्यूब के द्वारा जड़ा है बहुत ही फैल रहा है। बहुत जगह से, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया भर से मुझे टेलीफोन आते रह रहा है। अभी हमको सही उपदेश मालूम हो रहा है। और हुण मैनू बहुत थावां तो अमेरिका विचों, कनेडा विचों, ऑस्ट्रेलिया विचों, इंग्लैंड विचों, बहुत ही पश्चिमी देशों विचों फोन ते फोन आउंदे रहिंदे हन। सऊदी अरेबिया से आ रहा है, पाकिस्तान से, अरे कितना देश से आ रहा है। सऊदी अरबिया तो आ रहा है, पाकिस्तान विचों आ रहे, होर भी किन्ने देशों तो आ रहे हन। तो मैंने बोला प्रभु मैं कैसा बनाऊं? और मैं क्या प्रभु मैं किस तरह बनावा? प्रभु ने बोला अच्छा कोट पैंट बनाओ, टाई वगैरह पहनकर अच्छी तरह बैठकर तुम रिकॉर्डिंग करवा दो। और प्रभु ने क्या अच्छा मतलब कोट पैंट पहन के अते टाई ला के अच्छी तरह तुसी बैठ के मतलब वचन दा प्रचार करो, सीडी तैयार करो। उस वक्त मेरे पास पैसा नहीं था, उस समय मेरे को पैसा नहीं सी। मैं सोचा देखेंगे कब करेना, और मैं आखा सोचांगे कदों करांगे। तो प्रभु इसका सारे इंतजाम करके मेरे पास लेकर अभी पहन लो। और हुण प्रभु सारा प्रभु प्रबंध करके मेरे को ले आया, कहंदा पहन ला। मुझे उसके लिए एक बार भी पूछना नहीं पड़ा, मैनू उसके लिए एक बार भी पूछना नहीं पिया, मुझे सिर्फ लेकर पहना ही पड़ा। और मैं तो लेके सिर्फ पा ही लिया। एक बार भी प्रभु से, एक बार कोट के लिए मैंने एक बार भी प्रभु से पूछा नहीं। और इसको एक कोट पाउन के लिए मैं एक बार भी प्रभु को पूछा नहीं। प्रभु ने तैयार करके लेके आया, बोला पहनो अभी। और प्रभु तैयार करके लेके आया, अते क्या पहन लो। मैं बोलने का मतलब छोटी सी छोटी बात को भी हमारा पिता जानता है। मेरे बोलने का मतलब कि साडी छोटी तो छोटी जरूरत या गल नू भी पिता जानता है। इधर हम क्यों चंदा नहीं लेते? इधर सी क्यों चंदा नहीं लेंदे? एक बार भी इधर इतने लोग आया, कितने लोग खाना खा रहे हैं, क्या एक बार भी इधर का खर्च के लिए आपसे प्रार्थना करवाया? और देखिए इधर कितने लोग आए हन, रोज खाना खाते हन, और इधर दे खर्च वास्ते एक बार भी प्रार्थना करने वास्ते तानू क्या है? क्या आपको सबको बोलो चलो हम प्रार्थना करें? आओ कि तानू क्या कि आओ आप सारे मिलके प्रार्थना करिए। इधर पेटी रखा है, इधर पेटी रखी है। कल भी मैंने बोला चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए कोई भी रुपया नहीं डालना। कल भी मैं दस्या चंगाई पाने वास्ते या शिफा है बरकत पाने वास्ते 1 रुपया भी नहीं पाना। प्रभु को 100 देगा तो 200 मिलेगा सोचकर एक भी नहीं डालना। और प्रभु नु 100 देंगे 200 मिलेगा, ये भी सोच के नहीं पाना। क्यों? क्यों? हमारा पिता को मालूम इधर का खर्चा क्या है। साडे पिता नु पता है कि इधर दा खर्च की है, और उधर जो खाना पिता देते हो खाने के लिए हम तैयार हैं। और उधर पिता जो खाना देंदा है वो असी खाने वास्ते तैयार हां। मैं जब इधर आया पास्टर निर्मल बोल दिया आप मेरे घर में खाना खाना, क्योंकि आप प्रचार करके थक जाता है, एकदम खाना नहीं खा सकते। और जदों मैं इधर आया पास्टर निर्मल जी ने बोल दिता कि तुसी मेरे घर विच खाना खाना है, क्योंकि प्रचार करके एकदम थक जाने हो, खाना नहीं खा सकते। मैंने बोला मेरा प्रभु जो उधर देगा वही मैं खाऊंगा। और मैं कहा मेरा प्रभु जो उधर देवेगा वही मैं खाऊंगा। मैं इधर बैठकर आप लोगों के साथ खा रहा हूँ, मैं उधर बैठ के ताड़े सामने ताड़े नाल खा रहा हूं, क्योंकि दो खाना उधर होता मेरा प्रभु ने दिया हुआ। और क्योंकि जो उधर खाना हुंदा है वो मेरे प्रभु ने दिता है। और एक दिन खाना नहीं मिला तो हम दुखी नहीं होंगे। जेकर एक दिन खाना ना भी मिलिया इस नू लेके असि दुखी नहीं होवांगे। शारीरिक खाना नहीं मिला तो आत्मिक खाना
खाना कितना मिलेगा? और जेकर शरीर का खाना ना मिला तो आत्मिक खाना कितना मिलेगा? मेरा पत्नी भी इधर बैठी है, मेरा बेटी भी इधर है, और मेरी पत्नी भी इधर बैठी है, मेरी बेटी भी इधर है। यीशु मसीह के सेवा के निकलने के कारण कितने बार शरीर का खाना नहीं था, और यीशु मसीह की सेवा में निकलने के कारण कितनी बार शरीर का खाना नहीं सी, फिर भी एक दिन भी मांगा नहीं, फिर भी एक दिन भी मंगया नहीं, पिता ने ला कर दिया। पिता ने लिया के दिता। मेरे प्यारों, हमको एक पिता है। मेरे प्यारो साडा एक प्यो है। उसका प्रैक्टिकल क्या है? उसका अभ्यास की है, तजर्बा की है। हर दिन वो हमको चलाता है, हर दिन ओ सानू चलाਉਂਦਾ है, हर दिन वो हमको देता है, हर दिन ओ सानू दिंदा है। मेरा पिता है करके ढूंढ कर कहीं जाने का जरूरत नहीं, मेरा पिता है करके लब के किते जान दी लोड़ वो नहीं, साथ रहता है। वो नाल ना रहंदा। फिर उनमें बने रहने के लिए क्यों रुकावट है? फिर उस विच बने रहन दे लई की रुकावट है? प्यारे विश्वासियों, सेवकों, प्रभु यीशु मसीह में बने रहो। ओ प्यारे विश्वासियों, प्यारे सेवकों, यीशु मसीह दे विच बने रहो। ऐसा बना रहना सीखेगा तो इस तरह बने रहना सीखोगे ता आंखों का ख्वाहिश, शरीर का ख्वाहिश और जीविका का घमंड का जड़ नहीं निकलेगा। फिर अखां दी कामना अते शरीर दी कामना अते जीवन दे कमांड दी जड़ कदे नहीं फुटेगी, निकलेगी नहीं। अभी इधर आप देख सकते हैं, इनका भी जड़ नीचे आ गया है, और इधर तुसी देख सकते हो इस टाणी दी जड़ भी थले आ गई है। यीशु मसीह में खड़ा है, यीशु मसीह विच बनी है, नाम यीशु का है, नाम यीशु दा है। पैसा अपने आप इकट्ठा कर रहा है, ओ पैसे या लोड़ा अपने आप इकट्ठियां कर दी है, अपना बैंक में डाल के बच्चों के लिए, पोतों के लिए रखने के लिए जमा कर रहा है। उसने बैंक दे विच जमा कर करके बच्चों दे लई, पड़पोतियां दे लई, गां दी गां पीढ़ी दे लई जोड़ के रखा करते है। रहो, करते रहो। यीशु आएगा, यीशु आएगा, कलीसिया चले जाएगा। कलीसिया चली जाएगी। जिसका जड़ इस धरती में है, जिसकी जड़ इस धरती पे लगी है, एक भी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, परदेशी जाएगा। मुसाफिर जाएगा। जिसका जड़ इस धरती में लगा हुआ है, जिसकी जड़ इस धरती पे लगियां यहाँ, आप नहीं जाएगा। तुसी नहीं जाओगे। आपको काट कर लगाया, तानू वड के इधर लाया, फिर भी आप अपना जिंदगी सही तरीके से नहीं चलाते तो नहीं जाओगे। फिर भी तुसी अपना जीवन सही ढंग से नहीं गुजारते हो तो नहीं जाओगे। इसलिए अपने आप थोड़ी देर जांचे, इसलिए अपने आप थोड़ी देर जांचिए। बाकी प्रभु का मर्जी तो शाम को हम सुनेंगे। बाकी प्रभु की मर्जी शाम दे समय असी अभी अपने आप को थोड़ा जांचे। हुण असी अपने आप को परखिए, जांचिए। प्रभु ने मुझे काट कर लगाया है, प्रभु ने मैनू वड के लाया है। क्या मेरे अंदर ये कामना आया है? कि मेरे अंदर एक कामना आ गई है? उद्धार मुझे मिला है, मुक्ति मैनू मिल गई है। ऐसा है तो जड़ों को काटना शुरू करो। इस तरह है तो जड़ा नू कटना शुरू कर दो। प्रभु से बोलो, प्रभु नू कहो, प्रभु मेरा सारा जड़ मैं काट देता हूं। प्रभु मैं अपनी सारियां जड़ा नू कट देना हाँ। मसीह में बने रहने के लिए मैं सौंप देता हूं। मसीह विच बने रहने दे लई मैं अपने आप नू दे देना हाँ।